एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज हम आपके 2026 की ओवरऑल कैसा रहेगा 2026 उसकी रीडिंग करेंगे। सो एज़ यूजुअल यहाँ पर 3 पाइल दिए हुए हैं। फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स क्लियर क्वार्ट्ज, फॉर पाइल 2 रोज क्वार्ट एंड फॉर पाइल 3 सिट्रीन। सो इन तीनों पाइल में से जिससे भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, जो भी अपनी तरफ आपको खींच रहा हो, जिससे एक पुल फील कर रहे हैं, उसे आप अपना पाइल मानकर रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, आई डू फील कि काफ़ी क्लैरिटी आप फील करेंगे। 2026 आपके लिए ऐसा ईयर रहेगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स सी मोर। पैरों से देखते हैं 2024 फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई डू फील कि बहुत सारी चीज़ों का एंडिंग होते हुए दिख रही है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, जैसे कि 2026 नई चीज़ों के न्यू बिगनिंग्स का ईयर भी है। सो आई डू फील कि बहुत सारी चीज़ें एंड होते हुए दिख रही हैं। 10 एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे, ऐसा फील कर रहे थे कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और कैसे निभाया जाएगा, तो आप मुझे काम को बांटते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे। फॉर सम ऑफ़ यू, कुछ लोगों की मैरिज के 2026 में चांसेस हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है कि उनको उनके राइट पार्टनर मिलेंगे। आपके लिए ये ईयर मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा ईयर है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, कुछ भी वाटर के थ्रू मैनिफेस्ट करना या राइटिंग के थ्रू मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन ट्राई करेंगे, तो आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई चीज़ें दिख रही हैं। सक्सेसफुल ईयर रहेगा अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि उनके जो पार्टनर होंगे उनसे एज में कम हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर काफ़ी यूथफुल एनर्जीज रहेंगी। एंड आई डू फील कि आपके अंदर भी काफ़ी बच्चे चाइल्डिश एनर्जी डेवलप होंगी, या फिर आप चीज़ों को बहुत ही इंजॉय करेंगे, और इंजॉय करते हुए आप सक्सेस को अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी कि आपके करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा 2026 में। एंड फाइनेंस फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर सन ऑफ कप्स, एंड द डेविल एंड सन ऑफ कप्स के साथ मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी आप लग्जीरियस लाइफ या काफ़ी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों को परचेज़ करेंगे। आपको बस थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा 2026 में, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट कुछ नई चीज़ों में हो सकता है। एंड कैश फ्लो 2026 में आपका अच्छा रहेगा। जिस तरह से आप फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ग्लो अप पे ध्यान दें, या आप अपनी एज से, जो भी पाइल 1 को देख रहे हैं, वो अपनी एज, जो भी उनकी एज होगी उससे कम दिखेंगे, या इस तरह से उनका ग्लो अप होगा 2026 में। या अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं, हेयर कट, इन सारी चीज़ों पे आप काफ़ी मनी स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी जो एजुकेशन में हैं उनके लिए कैसा रहेगा।
सो 6 of Pentacle, एंड द एम्परर। फादर की साइड से या किसी फादरली फिगर की साइड से आपको एजुकेशन में सपोर्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है कि एजुकेशन में किसी के सपोर्ट कोई हेल्प करेगा, जिससे कि आप चीज़ों को ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। विद द 6 ऑफ पेंटिकल वही मैसेज आ रहा है कि हाँ, कोई आपको सपोर्ट करेगा और किसी की हेल्प के थ्रू आप अपने एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे एंड यू विल अचीव अ गुड पोजीशन और अच्छे मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। आपके काफ़ी समय से जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए कैसे ये आगे बढ़ रहा है ना। एंड द एम्परर एक ट्री को दिखा रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उसके फ्रूट को अचीव करेंगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी रोमांस एंजल डेक से देखते हैं कि लव लाइफ के रिगार्डिंग 2026 कैसा रहने वाला है फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर 2026। Unrequired love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So I do feel with this card कि ऐसा हो सकता है कि आपका 2026 में लव इंटरेस्ट ना हो, या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ थोड़ा सा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अपने रिलेशनशिप को आप दोनों के बीच में ही रखिएगा, किसी की इन्वॉल्वमेंट वो मत आने दीजिएगा। एंड दिस कुड बी द वन फॉर सम ऑफ यू। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे जो आपके राइट पार्टनर है। अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो आपको वो सारे ट्रस्ट इशू से आगे बढ़ना होगा, यूनिवर्स पे भरोसा रखना होगा और पार्टनर पे और अपने रिलेशनशिप पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ये आपके लिए लव के रिगार्डिंग गाइडेंस आ रही है। बेसिकली मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ सकते हैं, सो आपको ध्यान देना होगा। लेट्स सी एंसेस्ट्रल गाइडेंस और एंजल गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को कंप्लीट करेंगे फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर फॉर पाइल नंबर हंटर। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। अगर आपको मैरिज के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग या इस ईयर में एंटर होने के रिगार्डिंग कोई भी फियर है, तो उस सारे फियर को हटा के बोल्ड स्टेप लेते हुए आगे बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल होंगी। एंड सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो 2026 में टाइम के साथ अनफोल्ड होंगी, जो अभी आपको क्लियर नहीं होगी। वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी। तो बस बेसिकली आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। 2026 आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कुछ मिरेकुलस ईयर रहेगा, कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। लास्टली हम एंजल गाइडेंस लेके रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या कुछ भी आंसर्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, कुछ डिसीज़न लेने हैं, कैसे वो डिसीजंस लेने हैं, तो अपने जिस भी भगवान पे आप भरोसा करते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, जिस भी रिलीजन से हैं आप, उनसे आप पूछ सकते हैं। यूनिवर्स आपको आंसर करेगी और आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर उनको नेक्स्ट फ्यू मंथ तक मिल जाएगा। एंड रिगार्डिंग मैरिज या पार्टनर को लेके या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के रिगार्डिंग वट एवर यू आर थिंकिंग, आपको
नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में उसका आंसर मिल जाएगा। आई ऑल्सो फील वन थिंग कि आपको टेम्पल विज़िट करना चाहिए। टेम्पल विज़िट करेंगे अगर आप, या जो भी आपके रिलीजियस प्लेस हैं वहाँ अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू पाइल 1। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी। लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट विद यू। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, सो रोज़ क्वार्ट्ज के साथ जो मुझे महसूस हो रहा है कि 2026 में आपके लिए सेल्फ लव की एनर्जी ओपन हो रही है एंड कोई पार्टनर हो सकता है। रिगार्डिंग मतलब लव की एनर्जी काफ़ी मुझे 2026 में फील हो रही है। लेट्स सी मोर। ओके, द हर्मिट के साथ बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट है। आपकी एनर्जी थोड़ी आइसोलेट हो सकती है। 2025 में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे होंगे, या फिर आपके थॉट्स ऐसे हो रहे होंगे कि आप नेगेटिव चीज़ों को पर फोकस कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए 2 कप्स अभी भी हैं। सो निगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करके आपके पास जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे फोकस करिएगा एंड प्लानिंग करके आगे बढ़ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल के मुझे दिख रहा है कि 2026 ऐसा ईयर रहेगा जहाँ पे आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे होंगे या लैंड परचेज़ करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उसके लिए एक ये ईयर अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या हाँ ट्रैवल एंड लैंड वगैरह परचेज़ करने का अगर आप सोच रहे हैं तो इसके लिए ये ईयर आप इस ईयर में आप परचेज़ करने में सफल रह पाएंगे। विद द हाई प्रिस्टेस आपको बोला जा रहा है कि निगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करके पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करिए। अपने अगर एक बार एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग और मून के को लेके आप दिखा सकते हैं। आपका मून थोड़ा वीक हो सकता है, सो उसके रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। 2026 आपके लिए एक इमोशनल ईयर रहते हुए भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी इमोशंस से आप डील कर सकते हैं, या पास्ट में आपने डील किया है तो आप इस ईयर में एंटर होते हुए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे। बट आगे मुझे ये दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं और प्लानिंग करते हुए जो भी चीज़ों पे प्लानिंग कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आपकी मदर का और मदरली फिगर का आपके लिए सपोर्ट आते हुए मुझे दिख रहा है। कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी साइड से आपको सपोर्ट रहेगा। आपके परिवार में ऐसा हो सकता है अगर आप घर से दूर रहते हैं तो 2026 में आप घर परिवार से मिल सकते हैं और आपके परिवार में एक बहुत अच्छा माहौल रहेगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आइसोलेटेड है या फिर कोई समझता नहीं है, तो आप देखेंगे कि अब से आपको आगे जैसे जैसे ये ईयर आगे बढ़ेगा आप इमोशनल बैलेंस और फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन फील कर पाएंगे। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंस पाइल 2 के लिए कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल अगेन। तो फाइनेंशियली ये ईयर करियर में और फाइनेंशियली ये ईयर काफ़ी अच्छा जाते हुए मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल अबंडेंस और ग्रोथ आपके लिए है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्विक ग्रोथ देखेंगे आप, एक क्विकनेस। एंड आई डू फील कि पाइल 1 में भी आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप पाइल 1 से अट्रैक्टेड आपने फील किया हो तो आपके पास एनर्जी और टाइम हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। एक ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड एस ऑफ कप्स के साथ आई फील कि फुलफिलमेंट वाली एनर्जी 2026 में आपके लिए रहने वाली है। कुछ नया स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीशन तक ले जा पाएंगे। लेट्स सी एजुकेशन के रिगार्डिंग कैसा रहेगा पाइल 2 के लिए।
एजुकेशनल फील्ड में, एजुकेशन में। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी करियर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंफ्यूज हो कि इस करियर में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप जिस भी करियर पाथ को चूज़ करेंगे, एजुकेशन में या आप जहाँ पर भी होंगे, सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एंड यू विल अचीव योर डिज़ायर्ड गोल। मेहनत करनी पड़ती है, सबको ही करनी पड़ती है, बट मुझे ये दिख रहा है कि जो भी कन्फ्यूज़न है या चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही, आगे चल के आपको क्लैरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे ये बटरफ्लाई ब्लूम के 15 एंजल नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सॉरी। एंड जैसे ये बटरफ्लाई है एकदम पूरी, ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स के तरह है, तो वहाँ पे है प्योरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन और अपने कोकून से बाहर निकलना, जैसे बटरफ्लाई अपना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी और सक्सेस के साथ कुछ अचीवमेंट ज़रूर आपको मिलेगी। लेट्स सी रिगार्डिंग योर लव लाइफ पाइल 2, क्या एनर्जीज रहने वाली है 2026 में। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपके लिए जो मैसेज आया है कि पहले आप अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव की एनर्जी को चैनल करें, सेल्फ रेस्पेक्ट, और देन आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके अंदर एक चार्म फील होगा। डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इसमें देखिए कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर जो भी आपके पार्टनर है उनकी बातों को क्लियरली सुनिएगा, समझिएगा और अपनी साइड से भी क्लैरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बातों पे कन्फ्लिक्ट हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सो कॉशन इज़ बेटर एंड वर्थ वेटिंग फॉर। सो कुछ लोग मैरिज के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं तो आपका वेट ख़राब नहीं जाएगा, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें होंगी, तो आपके लिए वेट करना ही सही रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आप किसी फ्रेंड की या किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले सकते हैं जिनसे आपका बॉन्ड फ्रेंडली हो, अच्छा हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। लेट्स सी एंसेस्ट्रल गाइडेंस आपके लिए क्या है पाइल 2 के लिए। एंसेस्ट्रल गाइडेंस, एंसेस्ट्रल गाइडेंस पाइल 2। ओके, 2 कार्ड। काफ़ी फेमिनिन एनर्जी पाइल 2 में फील हो रही है, तो आप या तो ये काफ़ी फीमेल्स ने ये पाइल सिलेक्ट किया है, या फिर आपके अंदर इमोशनल और फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी है। अगर आप मेल भी हैं तब भी आप इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो आपके लिए है कि अपने इमोशंस से कनेक्ट करना है, सैड नहीं होना है, अपने इमोशंस को कनेक्ट करके पॉजिटिव वे में चैनल करना है चीज़ों को, और स्ट्रॉन्ग अपने सराउंडिंग शील्ड बना के रखनी है। मेक प्लान्स एंड फोकस, ये डबल कंफर्मेशन हो रहा है कि आप 2026 आपके लिए प्लान बनाने का ईयर है और उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने का ईयर है। देन यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस। तो अपने लिए प्लान बनाइए, किसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होना है, किसके साथ नहीं होना है, उसके रिगार्डिंग भी आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके साथ कैसा बिहेव करता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही इमोशनली इन्वॉल्व होना है किसी भी रिलेशन में या किसी भी पर्सन के साथ। लास्टली हम आपके लिए देखेंगे कि एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं फॉर अवर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। देन आपकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि उसमें भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आया था। तो कुछ
फ्यू मंथ्स में आपको आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, या आपको क्लैरिटी प्रोवाइड हो सकती है, या कोई प्लान बना रहे हो वो एग्जीक्यूट होते हुए मुझे विद इन द फ्यू मंथ्स दिख रहा है। एंड नो नीड टू वरी, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। चीज़ें राइट टाइमिंग पे ही होंगी, चीज़ें उसी तरीके से अनफोल्ड होगी। बस आपको प्लान बनाना है और उस प्लान पे फोकस करते हुए पॉजिटिव और राइट इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू पाइल 2। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिला होगा। लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट विथ यू। थैंक यू। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है। स्पेशली सिट्रीन के साथ सन की एनर्जी एक्टिव होते हुए दिख रही है, तो आपको कोई अथॉरिटी या फिर आपके अंदर एक पैशन फायर 2026 में रहेगा कुछ कर दिखाने का। लेट्स सी मोर कि कार्ड से देखते हैं कि कैसे रहेगी 2026 फॉर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, okay. For pile 3, Hermit, 9 of Pentacles, one more card. Okay. नंबर 10 की एनर्जी मैंने तीनों ही पाइल में देखी, एज ये ईयर भी 10 का ही बन रहा है, यानी सन का ही ईयर है। तो मैंने तीनों ही पाइल में फील किया है कि तीनों ही पाइल में नंबर 10 की एनर्जी है, लेकिन इसमें 9 की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो 999 एंजल नंबर आपके लिए रहेगा इम्पॉर्टेंट। अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर मुझे सभी के लिए लग रहा है, आपके लिए पाइल 3 सितंबर भी इम्पॉर्टेंट है। आई डू फील कि जो आपका नेक्स्ट मतलब फर्स्ट हाफ नहीं, सेकंड हाफ जो रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट हाफ में आप कुछ चीज़ों को लेकर प्रिपरेशन करेंगे, एंड सेकंड हाफ आपका बहुत ही आपके विश फुलफिलमेंट की तरह रहने वाला है। पाइल 3 बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे दिखा रहा है कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, फॉरेन ट्रैवल का या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, या किसी चीज़ पे बस काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और वो कंप्लीशन पे ही है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मुझे फॉरेन ट्रैवल की या किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल की काफ़ी एनर्जीज फील हो रही हैं, कोस्टल एरिया में। एंड 2026 में आप अपने लिए बाउंड्रीज़ मेंटेन करेंगे। बाउंड्रीज़ में जितना मेंटेन करेंगे, अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, उतना बेटर रहेगा। 2026 मुझे आपके लिए विश फुलफिलमेंट, जैसे मैंने बोला, विश फुलफिलमेंट, अचीवमेंट का ईयर रह रहा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल, और कुछ चीज़ें होंगी जो एक कार्मिक साइकिल, आई डू फील कि आपको आपका गुड कर्मा पे ऑफ 2026 में किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा कोल्ड फील करें या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि आपके अंदर है एक लाइट। बैठिए, खुद के साथ जानिए खुद को, और देन आपके अंदर जो लाइट है वही आपको गाइड करेगी। आपके अंदर जो आंसर्स खुद भी छिपे हुए हैं वही आपको गाइड करेंगी। फाइनेंशियली बहुत अच्छा मुझे ये साल दिख रहा है, और बेसिकली जो आपके भी अच्छे अभी तक पास्ट लाइफ कर्मा बोलूँ, या अभी तक जो भी आपने कर्म किए हैं उसका अच्छा रिजल्ट है ना आपके लिए दिया जा रहा है 2026 में। लेट्स सी फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं फॉर पाइल 3 व्यूअर। करियर एंड फाइनेंस, ओके। सो फाइनेंशियली फादर ऑफ पेंटिकल
आया है एंड टेम्परेंस। आपके फाइनेंसेस काफ़ी बैलेंस रहने वाले हैं। आप चीज़ों में अपने पर्सनल लाइफ और फाइनेंस में अपने करियर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। फादर ऑफ पेंटिकल के साथ फील हो रहा है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे या आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, और स्टेबल होने के साथ साथ आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे, उस जगह पे होंगे आप। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे और उसका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, तो 2026 इज़ अ ईयर फॉर यू कि जहाँ पे आपको रिज़ल्ट देखने को भी मिलेंगे। सो फाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन पे लोगों की हेल्प करते हुए, बैलेंस लाइफ करते हुए, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा 2026 में। लेट्स सी एजुकेशन में कैसा रहेगा। जो भी एजुकेशन 2026 में एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, ओके, 6 of Swords, एंड 5 of Cups। आई फील कि कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने जो उनका डिज़ायर्ड करियर हो या जिस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो वो उनको नहीं मिला होगा। तो उनके लिए ये बोला जा रहा है कि या तो आप एक बार सही से सोचिए कि ये जो फील्ड है या जो भी कोर आपने चूज़ किया है, क्या वो आपके लिए सही है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या आप कुछ और करना चाहते हैं। अगर आप कुछ और करना चाह रहे हैं तो देन उसको चूज़ करिए। एंड सेकंड मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप जितना ऑनेस्ट खुद के साथ रहेंगे एजुकेशन के रिगार्डिंग, आउटकम आपके फेवर में तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा 2 घंटे है और आप रिज़ल्ट 4 घंटे पढ़ाई का चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना ऑनेस्ट रहेंगे रिज़ल्ट उतना ही आपके फेवर में आएगा। एंड वन मोर कार्ड, 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे फील हो रहा है कि एक बार आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितना मजबूती से, कितना रूटेड हैं, कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। जितना गहराई, मतलब किसी भी चीज़ की जड़ें जितनी मजबूत होगी, यानी कि आपके बेसिक्स जितने क्लियर होंगे, आपका रिज़ल्ट उतना ही आपके फेवर में आएगा। अगर आप ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि आपको आपके डिज़ायर्ड आउटकम मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी रोमांस एंजल डेक से आपके लिए लव लाइफ में क्या रहेगा फॉर पाइल 3 व्यूअर्स। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपका आपके पार्टनर के साथ या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ बॉन्ड और इन्हेंस होगा। आई फील कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पार्टनर मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैरिज का सोच सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। प्लेफुलनेस के साथ आई डू फील कि आप काफ़ी रोमांटिकली इन्वॉल्व रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, और बहुत ही यूथफुल एनर्जीज़ रहेंगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फन लविंग जॉयफुल एनर्जी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, ये एनर्जीज़ मुझे 2026 में आपके लिए रिगार्डिंग लव लग रही है। दिस कुड बी द वन। एंड कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज होगा कि ये जिनके साथ आप हैं वही आपके राइट पार्टनर हैं। तो इस एनर्जी को अगर आप क्लेम करते हैं देन ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू हैव ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से जिनका आप वेट कर रहे हैं आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। लेट्स सी एंसेस्ट्रल गाइडेंस फॉर यू पाइल 3 के लिए। एंसेस्ट्रल गाइडेंस फॉर पाइल 3 व्यूअर्स। I have 2 cards.
एयर गार्डियन के साथ मुझे फील हो रहा है कि एक तो क्विक एनर्जी रहेगी 2026 में, है ना। और दूसरा जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि शिफ्ट योर परसेप्शन, आपको अपना थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। परसेप्शन चेंज करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। एंड वाइट विच के साथ बी द लाइट, 2026 में ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है। आप कुछ नॉलेज गेन करने में, नॉलेज गेन ऐसी कर सकते हैं। विजडम एंड ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर आपके लिए ये मुझे लग रहा है। और या फिर किसी नए कोर्स में कुछ ऐसी नई चीज़ करना जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की है, वो कर सकते हैं आप 2026 में। कोई नया एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टू योर करियर या क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ नया कर सकते हैं। लेट्स सी लास्ट एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। आपका मुझे ग्लो अप होते हुए दिख रहा है। पाइल 1 का भी ग्लो अप होते हुए दिख रहा था, आपके लिए भी मुझे आपका ग्लो अप होते हुए दिख रहा है एंजल्स की साइड से। नो नीड टू वरी। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो पाइल 2 से अट्रैक्ट हुए हों। तो अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो आप पाइल 2 को देख सकते हैं कि आप, एंड जो एंजल्स की साइड से मैसेज आया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, इट्स अप टू यू। आई डू फील कि ये आपके स्टडी के, एजुकेशन के रिगार्डिंग मैसेज आया कि इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप जितने अपने पॉजिटिव थॉट रखेंगे, आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे, चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ेंगी। एंड बॉटम द डेक में है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से भी मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले एक बार उसके बारे में पूरी तरीके से जान लेना बेटर रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पाइल 3। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई कितनी, क्या आपको क्लैरिटी मिली। सो थैंक यू।